दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम है राहुल भार्गव और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये स्ट्रेन है क्या। स्ट्रेन से दुनिया इतनी परेशान क्यों है। ये स्ट्रेन 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 चारों तरफ जितना कोरोना परेशानी कर रहा है उतना ही कोरोना का स्ट्रेन परेशान कर रहा है। ये स्ट्रेन है क्या, आखिर स्ट्रेन भी कोरोना ही है। और स्ट्रेन क्यों बदल रहा है, कोरोना क्यों इतना ज़्यादा बदल रहा है, कितना इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है जिससे अपने को वैक्सीन भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है जितना भी पहले स्ट्रेन में होती हुआ करती थी। और क्यों ये चीज़ें अपन इस पर कंट्रोल कैसे ला पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस छोटे से वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इसको जानने की समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज़ कि ये कोरोना अपने आप में कुछ नहीं है। मैं आपको एक या दो तथ्य बताता हूँ कि एक खोज के इंस्टीट्यूट ने एक यदि निकाला है कि यदि कोरोना इंडिविजुअली अपने आप खुद पूरे पूरे वर्ल्ड का कोरोना को यदि अपन समेट के एक जगह इकट्ठा कर दें तो एक टेबल स्पून इतनी बड़ी चम्मच बराबर इतनी बड़ी जगह में पूरा कोरोना, पूरी दुनिया का जितना भी कोरोना के कीटाणु हैं, संक्राणु, एक चम्मच से ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेंगे। सोचिए कितनी कम क्वांटिटी है, कितनी कम क्वांटिटी है लेकिन कितनी ज़्यादा तबाही है। ये अपन इतनी बड़ी पूरी मानव सभ्यता एक चम्मच कोरोना से नहीं लड़ पा रही है। एक चम्मच कोरोना से पूरी मानव सभ्यता नहीं लड़ पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे है कोरोना के अंदर का जेनेटिक मटेरियल, मतलब कोरोना के अंदर लिखी हुई कोडिंग एनकोडिंग। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर में अपन कुछ कुछ लिखते हैं, उसी हिसाब से प्रोग्राम चलता रहता है। ऐसे जो कोरोना वायरस है उस वायरस के अंदर भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है। वो कोड क्या है, उस कोड को समझने की ज़रूरत है। वो कोड क्या है, उस कोड में लिखा हुआ है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप में प्रॉपर्टी है कि आप अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हो, मतलब आप अपनी फ़ोटोकॉपी कर सकते हो। ये उसके कोड में लिखा हुआ है, कोरोना के कोड में लिखा हुआ है कि आप अपनी फ़ोटोकॉपियाँ कर सकते हो। अब ये तो उसकी कोड में ये बात लिखी हुई है कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी कर सकते हो, फ़ोटोकॉपी कर सकते हो। आप फ़ोटोकॉपी करके एक कोरोना सैकड़ों करोड़ों अरबों कोरोना में कन्वर्ट हो सकता है। करोड़ों कोरोना बना सकता है, अपना रेप्लिका बना सकता है, अपनी डुप्लीकेट बना सकता है। ये उसके अंदर ये कोड डला हुआ है। इंसान के अंदर कोड डला हुआ है, इंसान बड़ा हो जाएगा। जानवर के अंदर कोड डला हुआ है, जानवर वैसे ही पैदा होगा। ऐसे कोरोना के अंदर कोड है। कोरोना के अंदर का जो जीनोम है, कोरोना के अंदर की जो भाषा लिखी हुई है, उसके अंदर जो आरएनए है, कोड कहाँ लिखा रहता है, ये लिखा रहता है कोरोना के अंदर, आरएनए के अंदर। अब ये समझ जाओ, मतलब इतने देसी भाषा में समझते हैं कि कोरोना के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की उसमें गुण है, प्रॉपर्टी है। अकेला रहेगा कोई काम का नहीं है। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने के लिए उसे किसी न किसी की शरीर की, किसी न किसी इंसान की, जानवर की, किसी न किसी की ज़रूरत होती है, तभी तो वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो अपने आप को तो मल्टीप्लाई कर देखो, मल्टीप्लाई करने वाली जो मशीन है ना, जिससे मल्टीप्लाई होगा, जो फोटोकॉपी मशीन है जिससे फटा धड़ाधड़ फोटोकॉपी, वो किसी किसी इंसान में या किसी ह्यूमन में या किसी एनिमल में वो मशीन होती है। अपने अंदर के जो राइबोसोम्स हैं, अपने अंदर का जो वो फोटोकॉपी मशीन अपनी बॉडी में लगी हुई है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स की कॉपी होती रहती है। अपने यहाँ नए नए प्रोटीन बनते रहते हैं, नए नए प्रोटीन्स और की सप्लाई होती रहती है। उस फोटोकॉपी मशीन अपने अंदर है। अब ये कोरोना का क्या टारगेट है, कोरोना का टारगेट ये है कि ये जो फोटोकॉपी मशीन में जिसमें क्या बोलते हैं, ये आपका अच्छा वाला हेल्दी वाला प्रोटीन जो आपके शरीर को अच्छा रखता है, वो जो बन रहा है वहाँ पे किसी तरीके से मैं आके बैठ जाऊँ और मेरी कॉपियाँ होने लगे। कितना शातिर है दिमाग, समझो इसका कि खुद को फ़ोटोकॉपी मशीन भी खुद नहीं खरीदनी है, उसे किराए का घर चाहिए, वहाँ पे जाके उसे मशीन खरीदनी है, वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटोकॉपी करनी है। तो अब तो कैसे घुसें, तो भैया शरीर तो है पूरा एकदम पैक, सुरक्षा कवच, यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है। हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम का चलता है बोलबाला। यहाँ पे पूरी आर्मी बैठ रखी है अपने अंदर। इस आर्मी को कोई भेद नहीं सकता है, बॉर्डर भेद नहीं सकता है। बस यहाँ पे गेट हैं, कुछ कुछ गेट बना रखे हैं, उन गेट से ही आप अंदर घुस सकते हो बस। अब ये जो गेट बना रखे हैं, जिन गेट से आप शरीर के अंदर घुस सकते हो, तो एक कोरोना का टारगेट है दिमाग है, किसी तरीके से इस गेट में घुस जाऊँ मैं, किसी तरीके से इस गेट के अंदर मैं घुस जाऊँ। अब आप समझो, अब गेट में घुसेगा कैसे वो, गेट में घुसे कैसे, तो उसका तरीका है पहले तो शरीर में घुसे। शरीर में कैसे घुसेगा, शरीर में घुसेगा वो किसी न किसी सहारे से, किसी पे चिपका हुआ है, यहाँ पे है, आपने टच कर दिया, यहाँ से लेके आपने नाक, किसी ने छींक दिया तो आपके शरीर में नाक से या मुंह से, गले से, कान से, कहीं से भी घुस गया।
अब घुस के सीधा वो धड़ से पेट में चला गया। तो यहाँ तो अपना यहाँ पे तो ना ज्वालामुखी मुखी है, एकदम एसिड का जहाँ पे भंडार है, जाते से धड़ भड़ फड़ फट जाएगा वो कोरोना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फूड पाइप की जगह यदि वो रेस्पिरेटरी पाइप में, अपने यहाँ दो नलियाँ हैं, एक से खाना खा रहे हैं, एक से अपन सांस ले रहे हैं, लेकिन वो सांस वाली नली में चला गया तो वो जाएगा फेफड़ों में। अब जो अपने फेफड़े हैं, फेफड़ों में होते हैं ये रिसेप्टर गेट। पूरा फेफड़ा तो होता है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है ढका हुआ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर होता है गेट जहाँ से फेफड़ा जो है ना नॉर्मल उसमें जो गेट्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो आप बाहर से आप कुछ भी अच्छी चीज़ें लेने के लिए काम आते हैं जो चीज़ें, वहाँ उन गेट पे जाके कोरोना बैठ गया, जाके चिपक गया। अब वो उस गेट से अंदर घुसने की उसकी पूरी कोशिश है कि इस गेट पे मैं आ तो गया हूँ, तो ये मेरे हैं स्पाइक मतलब कोरोना क्राउन उसके चारों तरफ ये जो है ना नोकें निकली रहती हैं, इसको बोलते हैं क्राउन्स, उसके क्राउन निकले हुए हैं, तो उस क्राउन जाके घुस जाते हैं और वहाँ से घप्प से अंदर घुस गया। जब फेफड़ों के अंदर घुस गया तो वहाँ पे अपनी फ़ोटोकॉपी मशीन मिल गई उसको। अब फ़ोटोकॉपी मशीन मिल गई अंदर उसे, तो फ़ोटोकॉपी मशीन उसे अंदर मिल गई। अब वो फ़ोटोकॉपी मशीन को क्या करेगा, वहाँ से जो अपना ओरिजिनल काम चल रहा था, अपना भाई उसको हटाएगा, भाट वो पेपर हटाएगा, जो शरीर अपना ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी का अपने आप को बैठाएगा धड़, वो मशीन तो मशीन है भाई, उसे क्या पता, उसके ऊपर जो भी पेपर रख दो वो तो उसकी कॉपी बनाना शुरू। तो उसने अपने अच्छे प्रोटीन को हटाया, अपने आप को बिठाया और फोटोकॉपी लगाना धड़ 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 शुरू। और बस एक दिन में एक से हो गए हज़ार, हज़ार से लाख, लाख से करोड़, करोड़। बस अब बना लिया उसने अपना घर बना लिया, इंसान को घर लिया, फेफड़ों में अपना घर बना लिया, बस उसका जीवन का उद्देश्य सफल। और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोटो लेके आया ही नहीं है कोरोना, उद्देश्य बस एक लेके आया है, मुझे किसी तरीके से अपने आप को रेप्लिका करना है। हर जने के जीवन में कुछ उद्देश्य होता है। आपके जीवन में है कि हमें आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, नौकरी करना है, बिजनेसमैन बनना है। कोरोना का जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुझे फोटोकॉपी करना है अपने आप की। ये उसके कोड में लिखा है, ये उसके खून में लिखा, खून नहीं होता है, उसके आरएनए में लिखा है कि मुझे अपनी फ़ोटोकॉपी करनी है। तो ये फ़ोटोकॉपी करने के लिए उसको किसी शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। शरीर के लिए वो इंसान में घुसा, इंसान में जो ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी मशीन जहाँ पे काम चल रहा था, उस इंसान को भगाया, हटो अब मैं जाके बैठूंगा, और उसने अपनी मशीन में धड़ 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 अपनी फ़ोटोकॉपियाँ बनाना शुरू कर दी। और इंसान धीरे 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 कोरोना से ग्रसित हो गया, और ग्रसित होकर किसी उसका हैम्पर हो गया, उसके लंग्स जो हैं काम करना बंद कर दिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड पाइप काम करना बंद कर दिया, और इंसान की मौत हो गई। ये तो था, इंसान की मौत से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो जब तक वो फोटोकॉपी मशीन चल रही है उसका तो काम है फोटोकॉपी मशीन का काम करना। बस मौत हो गई और आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन ख़राब हो गई, छोड़ो, वो खुद अकेला फिर बचा, मर गया, मर जाएगा, फिर वो दूसरा आदमी ढूंढेगा जैसा अच्छा हेल्दी आदमी जिसके अंदर ये फ़ोटोकॉपी मशीन मिल जाए उसे, या मतलब राइबोसोम मिल जाए, या आपको ये न्यूक्लियस राइबोसोम्स, ये सारी टेक्निकल भाषा नहीं बताते अपन, है ना। तो इस फोटोकॉपी मशीन पे आप अपने आप को रखेंगे, रखने के बाद धड़ल्ले से जाओ। अब ये तो हो गया कोरोना प्रवेश कैसे करेगा, कोरोना होता कैसे। अब आगे एक वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि मान लो है तो अपनी आर्मी क्या कर रही है, सो रही है क्या, अपने शरीर के अंदर जो आर्मी बैठी हुई है, जो मार काट ढूंढ 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 करने के लिए बैठी हुई है, AK-47 लेके, वो भी तो कुछ करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, वो करेगी कि नहीं करेगी कुछ, वो क्या करेगी वो अपन समझते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।